हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सारा कुछ मिलेगा शुरू से लेकर के अंत तक। ब्लाउज़ के साथ स्लीव के साथ आपको गला कैसे बैठाना है, सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए नए सिलाई सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपका बंद साइड है वो आपके साइड होना चाहिए और जो खुला साइड है वो आपसे बाहर साइड होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो देखिए, शोल्डर हम यहाँ से 5.5 इंच रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्लाउज़ का साइज़ होगा वो होगा 32 साइज़। ठीक है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये कम या तो ज़्यादा होता है। अब हमें यहाँ पर लेना है आर्म होल 5.5 इंच। ठीक है, अब आर्म होल 5.5 इंच लेने के बाद आपको यहाँ पर 32 साइज़ का 4th भाग लेना है चेस्ट। ठीक है, तो 32 का 4th भाग ये होता है कि 8 इंच यहाँ पर होता है। तो 8 इंच हम एक नाप ले लिए और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच ले लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब इसे हमें सिंपल सीधा करते हुए मिलाना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा रखेंगे। अब हम यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से आप कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हैं गोलाई का शेप देने के लिए। बहुत ही इजी होता है। जो लोग नए नए सिलाई सीख रहे हैं हम तो बोलेंगे उन लोगों के लिए ये एक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है गोलाई का शेप देने में। तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। और अगर ये नहीं है तब भी हम एक ट्रिक बता रहे हैं। क्या करना है, कॉर्नर से आपको ऊपर तरफ लेना है 1 इंच, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको लेना है 1 इंच। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है जितना है उसका आधा, तो फोल्ड करके ये पॉइंट निकलेगा। और फिर यहाँ से जितना है उसका आधा लेने से ये पॉइंट निकलेगा। अब इन तीनों को आपको मिला देना है गोलाई का शेप देते हुए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर 3 इंच और गले का डीप रखने वाले हैं, तो यहाँ से हम लेंगे 10 इंच डीप और फिर यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच। अब इसको हम स्केल की मदद से इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम गोलाई का शेप देंगे। उसके बाद हमें सिंपल जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको कटिंग कर लेना है। अब सोच रहे होंगे कि ये जो हम लंबाई ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे 13 इंच लंबाई। देखिए, ठीक है, यहाँ से हमारा 13 इंच आ रहा है। अब हमें साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 34 साइज़ बना रहे हैं तो यहाँ पर 14 इंच रखना पड़ेगा। 36 साइज़ बना रहे हैं तो 14.5, उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर ये बढ़ता जाएगा आधा आधा इंच करते हुए। क्योंकि पीछे जब भी हम हेवी साइज़ वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो पीछे फैट होता है तो वो उठ जाता है ब्लाउज़ उसकी वजह से। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर लंबाई ज़्यादा लेना होता है। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं उसको हम कट करेंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा बैक साइड का कटिंग। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। इसको अब साइड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए हम सेम वही करेंगे, बराबर करके फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम
इसका गोलाई देंगे। अब देखिए, ये गोलाई देने के बाद हम बाहर तरफ रखेंगे आधा इंच, क्योंकि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो यहाँ पर आधा, जब हम सिलाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये हो गया आधा इंच, तो हम इधर कम से कम 1 इंच लेंगे ज़्यादा। ठीक है, जो आपका बैक साइड का साइज़ है उससे हम ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्रिंसेस कट है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा जो है कट होगा, इसीलिए। अब हम इसको इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिए। अब हमें आगे का गले के लिए लेना है, तो यहाँ पर हम शोल्डर उतना ही लेंगे जितना हम पीछे साइड लिए थे, और फिर यहाँ से हम गले का डीप रखेंगे 6 इंच। इसको इस तरह से चरखुट कर देंगे। अब हम यहाँ पर चाहें तो गोलाई का शेप दे सकते हैं, या तो आपको अगर कोई शेप देना है जैसे कि हम दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से जो आपका बंद पार्ट है, बंद पार्ट से आपको आगे तरफ लेना है ऐसे 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच लेने के बाद ऊपर तरफ भी हम लेंगे 3.5 इंच टक्स पॉइंट। ठीक है, अब हम ऐसे इसको तिरछा करेंगे और फिर इसको इधर से भी ऐसे तिरछा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से देखिए, ये जो आर्महोल का गोलाई है वहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक हम गोलाई का शेप देते हुए लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम कर्व स्केल की मदद से गोलाई का शेप दे दिए। ठीक है, अब हम इसका देखिए अंदर तरफ करते हुए ऐसे यहाँ से शेप देंगे। ठीक है, तो अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको पहले कट कर लेंगे। ठीक है, कर्व स्केल को अंदर तरफ करते हुए हम यहाँ पर शेप दिए, तो देखिए ऐसे हमारा जो है प्रिंसेस कट का शेप बहुत ही अच्छे से आता है। अब हमें गले का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। देखिए गले का भी शेप कितना अच्छे से आया है। और सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे ये वाला और फिर इधर वाला। तो जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फुलाव आता है और पफ बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट को कट कर लेना है और ये हो जाएगा हमारा बैक साइड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सबको साइड करने के बाद हम गला का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए कैसे आपको कट करना है। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास कपड़ा हो गला बैठाने के लिए, तो आपको ऐसे सीधा भी नहीं कटिंग करना है और ऐसे भी सीधा नहीं कटिंग करना है। चाहे आपका कपड़ा ये वाला कितना भी लंबा हो, आपको सीधा कटिंग नहीं करना है। इसी अगर आप सीधा कटिंग करते हैं तो फिर आपका ब्लाउज़ जो है वो अच्छे से नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसलिए हम कैसे कटिंग करेंगे, जो आपका कपड़ा खींचाव आएगा जिस तरफ से, आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद ऐसे आपको चेक करना है कि किधर से हमारा कपड़ा खींच रहा है, तो उधर से हमें इस तरह से तिरछा करते हुए कट करना है।
तो ये जो हम कट करके बता रहे हैं ये हो जाएगा आपका, अगर गला गोल है सिंपल तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसा हम फ्रंट साइड में यहाँ पर डिज़ाइन बनाए हैं तो उसके ऊपर आप इसको देख के स्टिचिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारा कॉर्नर है वो ऐसे हम इसको सिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर सिलेंगे और फिर इसको सीधा जब करेंगे तो हमारा इस तरह से सीधा पट्टी एक बन के तैयार होगा। वैसे ही सेम हमें इन सब में भी करना है। उसके बाद आपको बैक साइड का गला में बैठाना है। पीछे का साइड गोल है हमारा, इसीलिए हम क्रॉस पट्टी कटिंग किए हैं। अब हम आगे का गला कैसे बैठाएंगे वो भी बताते हैं। तो देखिए, एक दूसरा पेपर लेना है या तो कपड़ा लेना है, आप अगर कपड़ा पर कटिंग कर रहे हैं तो। लेकिन हम बताएंगे कि अगर आप गले का डिज़ाइन बना रहे हैं तो पहले आप पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद देखिए गला में बैठा के कि ठीक फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आप कपड़ा पर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से देखिए इसको, ये जो गला है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके ले लिए। अब देखिए ये जो हमारा बंद साइड है, बंद साइड से हम इसको ऐसे रखेंगे, हल्का सा तिरछा करते हुए ऐसे, ठीक है। अब हम इसको शेप देंगे जैसा यहाँ पे बना हुआ है गला, सेम। ठीक है, अब इसे हम साइड कर लेते हैं। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और सेम शेप में तो इस तरह से आपको गला का कटिंग करना है। और पेपर को हम ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया गला। और इसके ऊपर हम देखिए ये हम कटिंग किए हैं गले का शेप का, ठीक है। अब इसे हमें सिंपल इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसको स्टिच करना है। सेम हम इस तरफ से भी करेंगे। स्टिच करने के बाद इसको पलट के हम गला को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्लीव का कटिंग करना है। तो स्लीव का कटिंग करने के लिए हम बैक साइड को लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड प्रिंसेस कट है तो वो अलग अलग हो गया, अच्छे से नाप नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम बैक साइड का नाप ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम स्लीव को नापेंगे। तो पहले हम आर्म होल का ऐसे नाप के निकालेंगे। तो देखिए 6.5 इंच आ रहा है। अब हम स्लीव ऐसे चार्ट पेपर में बनाने वाले हैं, तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 6.5 इंच है तो हम यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा लेंगे, 8.5 इंच, क्योंकि पूरा बराबर हमारा फिटिंग आ जाएगा इससे मार्जिन के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच, यहाँ पर लेंगे हम 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे ऊपर तरफ 2.5 इंच और इसको हम ऐसे सिंपल तिरछा करते हुए मिलाएंगे। अब यहाँ से हम लेंगे 4 इंच स्लीव, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच सीधा रखना है और फिर यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देते हुए लेके जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। अब आगे तरफ का भी डाउन हम ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे इसको कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए आपको पहले क्या करना है कि ऊपर तरफ का कटिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम स्लीव को ऐसे ओपन रखेंगे और फिर हम ऐसे इसको कट करेंगे।
तो ये हमारा जो स्लीव है वो बन के तैयार होगा कुछ इस तरह से। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि स्लीव को जब हम इसके ऊपर बैठाएंगे तो कैसे हमारा फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ऐसे आपको रखना है, फिर ऐसे रखना है, फिर आपको ऐसे घुमाते हुए रखना है। देखिए एकदम बराबर आ रहा है। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप स्लीव को अगर कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आपका जो है फिटिंग बहुत ईजीली बैठ जाता है। अब देखिए ये हो गया हमारा बैक साइड, ये हो गया स्लीव, ये प्रिंसेस कट का, और ये गला, ये हो गया प्रिंसेस कट। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक बहुत पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।